लड़कियां ही लड़कियों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये तो करण भाई शुरू से बोलते हुए आए। गुल्लू वाज वेरी अपसेट एज इन ही वाज रिग्रेटिंग। उसके हाथ में था, he could have actually told him कि no, I'm the captain and like I need to go here, you know, and get the advantage, but वो पिघल गया था। मैं बता तो रहा हूँ, गुल्लू पिघल जाता है। तो भाईचारे में इक्वालिटी नहीं दिखी ना मेरे को। योगेश ने बोला मैं तो नहीं हिलूंगा। अब यहाँ कहाँ गई भाईचारा आपका? The best was I think Diptanshu and Sandy. We had a blast. As an audience you can never understand कि क्या हुआ है वहाँ पर, क्या नहीं हुआ है, because जब आप करते हो ये अंदर से एक अलग ही पावर आती है, फिर आप कूद फान देते हो। तुम अगर जाके सनी को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे ना, तो तुमसे बड़े कोई नहीं है। तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी, पर ये ओवर स्मार्टनेस जो है ना, that does not work. Hi guys, this is your insider Hamid Barakzi and welcome to another episode of Current Affairs. करण भाई, how's it going? कैसा चल रहा है? मजे आ रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं। बहुत ही क्रेजी लग रहे हो आप आज। मतलब रोज ही लगते हो, बट आज ज्यादा पेंगुइन लग रहा हूँ ना। नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा करण भाई, आप जब नहीं थे तो प्रिंस भाई आए थे, तो बहुत उनको समझाया था भाईचारे के बारे में कंटेस्टेंट्स को। आपको लगता है उसके बाद कुछ चेंज आया? घंटा मैं प्रिंस को भी बोल के गया था, प्रिंस तू जितना मर्जी समझा ले, ये अकल जो है ना, हमें भी रियलिटी शोज करने के बाद ही आई थी कि भाई ये अंदर हम ये सब जो कर रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं होना। ओके। एंड उससे गेम ही खराब होती है। भाईचारा और बेवकूफी में फर्क होता है। ओके। ऐसा नहीं है कि आप भाई हो तो आप मतलब गेम नहीं खेल रहे हो। अब आप क्रिकेट भी खेलते हो तो उसमें भी तो आपको, अब ये तो नहीं है कि ये मेरा भाई है मैं स्कोर नहीं करूंगा, मैं छक्का नहीं मारूंगा, मेरा भाई बोल कर रहा है। ट्रू। सो सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर आल्सो ना। और आई थिंक भाई होगा तो समझ जाएगा कि गेम के लिए 100% यार, 100%। करेक्ट। शुरू से कुछ लोगों की अच्छी दोस्ती तो दिख रही थी, पर जैसे जैसे फिनाले पास आ रहा है ये दोस्ती टूटती हुई दिख रही है, जैसे आकांक्षा एंड दीक्षा फॉर एग्जांपल। अरे भाई वो तो जानी दुश्मन बन गई है एक दूसरे की। उस पे आपका टेक क्या है? लड़कियां ही लड़कियों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये तो करण भाई शुरू से बोलते हुए आए। बात तो सही है। ओके। योगेश ने रूरू के साथ जाने के बाद जैसे ये हुआ, आकांक्षा ने अपनी गेम अप करी गौरीश के साथ कनेक्शन बना के, बट वो भी कहीं ना कहीं टूट गया क्योंकि गौरीश डिसाइडेड कि मेरे को झलक के साथ ही खेलना है। आपके हिसाब से ये सही डिसीजन था? मेरे हिसाब से देखो, अगर आप दिल की सुनो तो ये बहुत सही डिसीजन था। बिकॉज़ सी अगेन एट द एंड ऑफ द डे आप वो फिर दो नाव में पैर रखने वाली बात थी। तो वो ना इधर का ऊपर आता ना उधर का ऊपर आता, क्योंकि चैलेंज झलक के साथ कर रहा था, एक चैलेंज आकांक्षा के साथ कर रहा था, तो वो लिम्बो में था। एंड आई थिंक इट्स गुड कि दैट ही ब्रोक, क्योंकि वो तो बीच में था ना, वो तो पिस रहा था। हां ऑफ कोर्स। तो और वो लड़कियां तो फिर तेरे को पता ही है। आई थिंक वो रोज रात को मार भी खाता होगा झलक से, बट ठीक है। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि सही डिसीजन है, ठीक है मेरे हिसाब से सही। आपके हिसाब से अनीशा जिसने शख्स के साथ कनेक्शन तोड़ा और वापस सेम इश्यूज के साथ वो आई आयुष के साथ, तो इसी अनदर अंजलि जो मतलब बार-बार कनेक्शन बदल रही है गेम में आगे जाने के लिए। I personally feel that Anisha is a very strong contestant. ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि उसको परफॉर्म भी करना है, उसको एंड तक जाना भी है, उसको शो भी जीतना है। बट उसका जो फंडा है ना कि आई डू, मतलब मैं किसी भी कीमत पे ये शो जीतूंगी, वो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू वर्क, बिकॉज डेस्परेट लगने लग जाओगे आप। ओके। जो कि मुझे लगा अनीशा के साथ हुआ है। ओके। यू नो फॉर द रेस्ट ऑफ द स्प्लिट्स वो बोलेंगे कि भाई ये तो डेस्परेट है, तो मतलब चक्ष नहीं तो चल गुल्लू सही, गुल्लू नहीं तो चल ये सही, वो नहीं चल वो सही, वो सही। वीक कनेक्शंस आप आज बनाओगे कल तोड़ोगे, कल बनाओगे कल तोड़ोगे, तो आपका कनेक्शन कभी स्ट्रांग ही नहीं होगा ना, बाकी सब स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं। ओके। लव के शो में दिस टाइम वी सॉ सम एक्शन टेकन आफ्टर द फिजिकल फाइट, जो भी हर्षित एंड दीप्तांशु के बीच में, और इनके ना सारे पावर कार्ड्स ले लिए, कॉइन जीरो हो गए, उसकी वजह से हर्षित लेफ्ट। करेक्ट। क्योंकि उसका पावर कार्ड नहीं था। उसके बारे में आपका क्या कहना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक कि ये नेसेसरी था। फालतू की सिचुएशन जिसकी जरूरत भी नहीं थी। इट्स नॉट कंटेंट, इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस टू द शो, और इट्स नॉट हेल्पिंग योर गेम और योर कनेक्शन। अगर आपने ये नहीं किया होता, ये सब चीजें आपके पास आपसे नहीं छीनी गई होती, तो आपके पास वो कार्ड होता या स्प्लिट कॉइन्स होते, तो एक तरीका तो था ना आपके पास बचने का। अर्षित, अनफॉर्चुनेटली आपका पावर कार्ड प्रिंस ने ले लिया था, सो यू डोंट इवन हैव अ लाइफलाइन। तो मेल ईगो आई, जो भी बेवकूफी। ओके। बैंड बाजा बारात प्लेलिस्ट चैलेंज के दिन गुल्लू और योगेश साथ में परफॉर्म कर रहे थे एक टीम में, बट जैसी वो एडवांटेज वाली बात आई, तो याद है आपको जब एडवांटेज वाली बात थी तो गुल्लू ने बोला कि चेंज कर लेते। कायरा वाज अगेंस्ट इट, कायरा वाज टोटली अगेंस्ट इट, बट फिर भी चेंज नहीं हुआ। वो गुल्लू ना पिघल जाता है। योगेश एंड रूरू अड़ गए थे, करने वाले ये वाला पार्ट जिसमें एडवांटेज मिलेगी,
गुल्लू एंड कायरा वाज वेरी वोकल अबाउट इट। गुल्लू कोशिश कर रहा था बट दिख रहा था कि वो योगेश है तो वो पिघल रहा है थोड़ा सा। एंड फिर मेरे सामने हुआ एक पॉइंट पे योगेश ने उसको किया इमोशनल ब्लैकमेल और उसने उसके ऊपर डाला कि भाई देख, भाई है ना, तो मेरे पे विश्वास कर रहा ना, तो एक मेरे को करने दे, तो यू वोंट रिग्रेट इट। अब ये जब शब्द आए तो गुल्लू के पास कुछ जवाब नहीं था एंड कायरा वाज हेल्पलेस एट दैट टाइम बिकॉज़ इट वाज गुल्लूज डिसीजन। तो एडवांटेज तो सबको चाहिए भाई, गलत किसी भी तरह से, तो नहीं करेगा तो मेरा भाई है, तेरे को इतना भरोसा नहीं है ना, उनके चक्कर में। ओके, ये चैलेंज वो लोग जीते भी, बट उसके बाद आई रिमेंबर क्योंकि आई वाज टेकिंग द विनिंग बाइट आल्सो विद देम, गुल्लू वाज वेरी अपसेट एज इन ही वाज रिग्रेटिंग द डिसीजन। ऑब्वियसली यू विल रिग्रेट द डिसीजन, बट आपको 5 मिनट 10 मिनट दिए हम लोगों ने। मैंने बोला भी गुल्लू इट्स योर डिसीजन, योर डिसीजन। ऐसा भी नहीं था कि उसके हाथ में नहीं था, ये उसके हाथ में था। ही कुड हैव एक्चुअली टोल्ड हिम कि नो, आई एम द कैप्टन एंड आई नीड टू गो हियर, यू नो, एंड गेट द एडवांटेज। बट वो पिघल गया था। मैं बता तो रहा हूँ, गुल्लू पिघल जाता है। गुल्लू पिघल जाता है और आई थिंक इनका वो पुराने शो से भी कनेक्शन है, तो और वो भाईचारा तो है। भाईचारा है, लेकिन वो भाईचारे में इक्वालिटी नहीं दिखी ना मेरे को। योगेश ने बोला मैं तो नहीं हिलूंगा। अब यहाँ कहाँ गई भाईचारा आपका? ठीक है, अगर आप लोगों को ये करना, मैं उधर खड़ा हूँ, मैं गाना ही गेस नहीं कर रहा, आप लोग कर लो। अगर यही चीज करनी है तुम लोगों को तो साफ सीधी बात। गुल्लू भी तो भाई है ना, तो वन साइडेड भी दिख रहा है। अरे गुल्लू भी तो भाई है, तो फिर वो सिर्फ गुल्लू क्यों सैक्रिफाइस कर रहा है? और उसको ये भी नहीं दिखने दिया गुल्लू को कि भाई ये तो मतलब आई एम बीइंग सेल्फिश। गुल्लू ने भी गौरेश की तरह अपना थ्रोन छोड़ दिया, स्प्लिट कॉइन 0 करवा लिए और आके बैठ गया कायरा के साथ। करेक्ट, उसी रात। करेक्ट। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? आई थिंक ये रीसेटलिंग बहुत जरूरी थी। ही वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू डू दिस, व्हेन जब उसको पता है कि बहुत सारे लोग मेरे साइड के वहां पर हैं जो कि मुझे वोट करेंगे आइडल मैच में भेजने के लिए और मैं बन जाऊंगा, तो उसने कैलकुलेटेड रिस्क लिया टू सिट विद कायरा। अपने कनेक्शन के साथ, अपने कनेक्शन के साथ बैठने का अलग ही मजा होता है ना फिर। ऑफ कोर्स ठीक है भाई। लव मेरा स्किट चैलेंज में कुछ स्किट्स काफी डिसरिस्पेक्टफुल थी एंड आई थिंक अंडर द बेल्ट थी, इफ यू रिमेंबर। बिलो द बेल्ट थी, बिलो द बेल्ट है ना, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? Some of the contestants thought कि ये सही प्लेस है उनको उनकी यू नो पोजीशन दिखाने की, कि मतलब दूसरे लोगों को अटैक कर लेते हैं। सो इट बेसिकली सबका अपना अपना था। लाइक हिमांशु एंड दीक्षा ने आई थिंक पूरा का पूरा वो बस एक ही उसको गौरेश को डिमीन करने के लिए उन्होंने, आई थिंक दे यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू कि काम करते हैं उसको डिमीन करते हैं। ओके, वो अटैक कर रहे थे। ठीक है। सो दैट्स हाउ दे टुक द चैलेंज। ओ गुल्लू के उल्लू, कुछ बोलेगा? ऐसे कब चलता हूँ भाई। एंड बाकियों ने जिन्होंने अच्छे किए, द बेस्ट वाज आई थिंक दीप्तांशु एंड सौंदर्या। वी हैड अ ब्लास्ट। अबे तू है कौन? तू है कौन? साले रैप्टे मारूंगा, रैप्टे। हाँ किया मैंने जानबूझ के। इवन गुल्लूज वाज रियली नाइस। वो बिलो द बेल्ट नहीं भी गया पर उसने बजाई भी और उसने मजे भी किए। जब तू मेरा सर खुजाती है ना आंखें बंद करके, तो मेरे को लगता है रूह, क्या मतलब रूह कांप जाती है मेरी। ये दो बहुत अच्छे फन में हो गया बेसिकली, किसी को बिना नीचे दिखाया। Correct. ऐसा कोई था जिससे आपको एक्सपेक्टेड नहीं था, उससे सरप्राइजिंगली काफी अच्छा कर दिया? मुझे दीप्तांशु और सैंडी से इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत अच्छा किया उन्होंने। ठीक है, ठीक है सुजैन का। बट आई रियली थॉट कि योगेश एंड रूरू, बिकॉज वो इतना उनकी हिस्ट्री है एक साथ यू नो रहने की, तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया होगा, बट उन्होंने भी अच्छा नहीं किया। नॉट गुड। या ओके ठीक है, अब हम गेम के इस स्टेज पे आ गए जहाँ कंटेस्टेंट्स का रियल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस टेस्ट होने वाला है। करेक्ट। मसल टियर रूरू का हुआ, फटीग और एक्स्ट्रा फिजिकल एग्रेशन अनुष्का, लाइक उसने गला वाला पकड़ा उस चैलेंज में पूल में, Correct. एंड यू वर देयर ओनली। करेक्ट। तो आपका क्या सजेशन है इस पे? यार मेरा सजेशन यही है कि देखो बोल भी कौन रहा है कि टास्क को या चैलेंज के उसी से किया करो, बट जो जज्बा होता है ना वो चैलेंजेस परफॉर्म करने का और प्रूव करने का, वो जज्बा अलग ही होता है। तूने भी तो किए हैं, तो उस टाइम पे एज एन ऑडियंस यू कैन नेवर अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है वहाँ पर, क्या नहीं हुआ है, बिकॉज जब आप करते हो ये अंदर से एक अलग ही पावर आती है, फिर आप कूद फान देते हो। बट ऐसा मुझे भी लगता है किसी ने इंटेंशनली किसी को चोट पहुंचाने के लिए किया होगा। नहीं, किसी ने इंटेंशनली कुछ नहीं किया है यहाँ पे। नोबडी, वो सब दोस्त है एट द एंड ऑफ द डे, सब। वो ऐसा नहीं है कि किसी ने इंटेंशनली किया हो। ओके, ऑल्सो इन दैट चैलेंज ओनली हमने देखा कि दीप्तांशु, सैंडी और हिमांशु और दीक्षा जीते थे। Correct. इम्यूनिटी तो उन्होंने बचा ली, बट 25,000 फिर भी
25,000 स्प्लिट कॉइन अब फिर भी हिमांशु ले ये गया। करेक्ट, अब वो भाईचारा भी नहीं करता है। हाँ मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप भाईचारा करो दैट मींस यू आर इक्वल, हाँ। फिर भी योगेश ले गया, गुल्लू रह गया। हाँ। यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, ये दीप्तांशु के बीच में यहाँ पे तो प्योर ग्रिट चाहिए था ना। हाँ वो भाई वो अड़ गया, वो कहता है मैं ही लेके जाऊंगा, जो करना है कर लो, नो चांस। धमकियां भी थी, धमकियां अब क्या होता है ना कि लेवरेज होती है, जब आप लेवरेज में कौन डरेगा। हम वहाँ पे धमकियां देते रहे कि एक चलो प्रीत को निकाल दिया, अब वो और इजी हो गया, सुजैन को और इजी कर दिया ना, वो जाके आ सकती थी वहां, नहीं वहां पे सॉल्व नहीं है। फिर हमने बोला इम्यूनिटी भी गई, फिर वो मैंने कहा अब ये करते करते डरा कौन, हु बैक्ड ऑफ, दीप्तांशु बैक्ड ऑफ। और ये भी दिख रहा था उसमें कि गुल्लू और वो काफी प्रेशर डाल रहे थे दीप्तांशु पे कि कुछ भी मत लेने दिए हिमांशु को, बट फिर वो लड़का फिर भी भाई ले वो गया। हिमांशु नेक्स्ट लेवल करता है ये चीजें, तो वो नेक्स्ट लेवल। ये भी सर, ये हम लोग नो गो डोंट शो योर फेस, गेट आउट। हो गया डिसीजन हो गया। आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड। ओके, विशु भी 2 नाव पे सवार होने की कोशिश पूरी कर रहा है विद प्रीत एंड सुजैन, जैसे गौरेश झलक वगैरह आकांक्षा का चल रहा है। और फिर ये प्रीत गॉट डम्प्ड ओनली। आपका इस पे टेक क्या है? देखो उसने देखा कि यू नो सब सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, उधर गौरेश ने किया, उधर गुल्लू ने भी किया, तो उसको लगा यही ट्रेंड है, इसको फॉलो करते हैं। तो मुझे विशु पे हंसी आती है। आई थिंक वो फ्लो में हो गया उससे। ही शुड हैव कंटिन्यूड विद सुजैन ओनली एंड दैट वाज नॉट द राइट टाइम टू स्विच। ठीक है, डोम सेशन में फिर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग भाईचारा, जहाँ पे निहारिका ने रॉन और अस्मिता को सेव किया, सौरभ और निहारिका ने, और योगेश को नहीं किया, जहाँ योगेश काफी अपसेट हो गया था कि भाई ही वाज एक्सपेक्टिंग कि सौरभ उसको बचाएगा। भाई बट यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, इतना भाईचारा, वो भाईचारे में उस आई थिंक सौरभ मेड अ राइट डिसीजन। वो बोल तो रहा है कि भाई वहाँ पे गुल्लू बैठा हुआ, तेरे को कभी जाने नहीं देगा, यहाँ पर एटलीस्ट अस्मिता को तो बचाऊंगे। मेरे को लगा अगर इन्हें दूंगा तो तुम सारे के सारे वापस अनसेफ रहोगे, ठीक है, फिर वापस चॉइस आएगी, फिर मैं वापस चूज कर लूंगा। पहले दिन से मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और तू यहाँ पे भाई चॉइस भी कैसे है? आई थिंक इट वाज प्रीटी लॉजिकल, बट वो वही होता ना भाईचारे में इतना कि तूने मेरा नाम लिखा, अरे सोच तो ले क्यों लिखा। योगेश स्ट्रैटेजी नहीं लगाता, कितनी स्ट्रैटेजी लगाता है। ऑफ कोर्स, अगर तुम उसको भाई ही बोल रहे हो तो उस भाई की सुन तो लो क्या बोल रहा है। भाई पे भरोसा करो जब भाई बोला है तो। हाँ लेकिन वो सौरभ को देख के भरोसा होता नहीं है। ओके, मोहित और अनुष्का के ब्रेकअप पैचअप वाली मास्टर स्ट्रेटजी के बारे में क्या कहना है आपका? एक तो वो डंप हो गए, उसके बाद उन्होंने पावर कार्ड यूज किया और आइडियल मैच बन के सेव हो गए। करेक्ट, वाज अ प्रॉपर स्ट्रेटजी। अब हुआ क्या है कि अगर ये इन्होंने नॉर्मली किया होता तो वी वुड हैव बीन वेरी लाइक, ऑफ कोर्स वी स्टिल आर, यू यूज्ड योर ब्रेन, तुमने किसी ने बहुत तगड़ा दिमाग लगाया, बहुत तगड़ा रिस्क लेके ये बैठे हैं आइडियल मैच पे। बट इन्होंने वो फेक करने के चक्कर में इतना फेक कर दिया कि उन्होंने सनी को जाके भी फेक कर दिया। सनी क्या है ना, सनी बड़ी इमोशनल है, बड़ी प्यारी लड़की है, तो उसने देखा ये लोग दूर हो रहे हैं एक दूसरे के से, तो उसने जाके पूछा अनुष्का ने उधर भी झूठ बोला ऑफ कैमरा। सनी वेंट एंड यू नो ट्राई टू कंसोल हर, वो वहां पे फिर वो झूठी रोई। द आइडिया इज कि आई हैव डन इनफ रियलिटी शोज टू अंडरस्टैंड कि ये चल रहा है। तो तुमने अगर उनको बेवकूफ बनाना है, अपने कंटेस्टेंट्स को जिनके साथ तुम ये गेम खेल रहे हो, तो समझ में आता है। तुम अगर जाके सनी को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे ना, तो तुमसे बड़ा कोई नहीं है। और फिर वो बोल रही थी कि आई एम द क्वीन ऑफ स्पेसविला 16। वो फड़ी मारने में सबसे आगे है वो। देखो, अगर ये फिनाले जीतने के बाद अगर आप बोलते तो शायद हम मानते, बट अभी तो बहुत गेम मैं बचा तो हुआ उसके बाद भी मानता। नो बट दिस इज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, तुम्हारी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, बट ये ओवर स्मार्टनेस जो है ना, दैट डज नॉट वर्क फॉर यू, एंड स्पेशली नॉट हियर। या ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। झलक को सेव करने के लिए सबने मिलकर अपने स्प्लिट कॉइंस पहले तो बोला कि हम देंगे। फिर हमने देखा कि ऑपोजिट अलायंस से, ऑपोजिट गैंग से आ रहे थे आए स्प्लिट कॉइंस। उसके बारे में आपका क्या कहना है? स्प्लिट कॉइंस भी बहुत जरूरी हैं। इन्होंने पास्ट में भी देखा है, इनको पता है फ्यूचर में भी उसको वो दे आर गोइंग टू बी यू नो वेरी इंपॉर्टेंट। अब उस पॉइंट पे यू नो, और ये अच्छा, ये मैं स्ट्रैटेजी भी नहीं बोल सकता कि चल ठीक है 5000 दे के इम्प्रेस कर दिया। 41,000 स्प्लिट कॉइंस दिए हैं या दीक्षा ने। हाँ। तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि स्ट्रैटेजी थी कि यू नो इस पॉइंट पे हम यू नो एवरीबॉडी विल फील नाइस अबाउट इट। दैट्स अ बिग ह्यूज रिस्क। यस, वो भी इस पॉइंट पे जस्ट गिव इट। ठीक है, तो वो उसने दिल दिखाया ना, आई रियली अप्रिशिएट दैट। दोनों ने, इनफैक्ट उसके पहले जब वो शुरू भी हो रहा था तो हिमांशु ने बोला कि यार मेरे पास 6000 है, दे दो सर। सो दैट शोज कैरेक्टर आल्सो ना।
ओके अभी इस पॉइंट पे एक एडवाइस अगर आपको देनी हो स्पेसिफिक्स को क्या होगी? अभी दिमाग में नहीं आ रहा तो क्लोज कर। यही एडवाइस की आप अपना देख लो स्प्लिट को दे दिए। ओके गाइस दैट वाज करंट अफेयर्स विद करण भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई एम योर इनसाइडर हामिद बारिजी। यू गाइस कीप वाचिंग Instax Fujifilm presents MTV Splitsvilla 16। बाय बाय। उसका फिर एक और लड़के के साथ सीन था। यस यू बीइंग वेरी ओवर स्मार्ट राइट नाउ एंड आई डू नॉट लाइक ओवर स्मार्ट पीपल। तुम्हारा एटीट्यूड क्या मुझे पता नहीं, तुमको दूसरे शो से मैंने देखा नहीं है, कितने बदतमीज हो तुम। You said your ex is your best friend. My ex had the same problem. क्या हम एक आइडल मैच है? Sorry. मैम पैकअप होके 2 घंटे हो गए, चले? Oh no, I didn't even realize there's so much to catch up on and I can't keep up. Split Pugloos, if I'm stuck like this, you will be too. So go watch MTV Splitsvilla Extra Dose exclusively on Geo Hotstar. So scroll more and watch more. Excuse me, I have to get back to this.